2010 का जब विधानसभा चुनाव था, उससे पहले नीतीश कुमार ने दलितों के अंदर भी महादलित एक वर्ग बनाया, जिससे जो जॉब्स यानी सरकारी नौकरी, एजुकेशंस में, शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन नहीं मिलता था, उसके लिए सबको सही तरीके से मिले, इसके लिए एक महादलित वर्ग बनाया था। और 2010 में जो एनडीए को विक्ट्री मिली थी, उसमें दो बड़े फैक्टर थे, एक पसमंदा मुसलमान तो दूसरा महादलित। यानी उस वक्त जो राजनीति हुई थी उसमें रामविलास पासवान उससे थोड़े से नाराज थे, क्योंकि पासवान कम्युनिटी बड़ी कहे अग्रेसिव कम्युनिटी के तौर पे देखा जाता है, तो उन्होंने डिवीज़न किए थे कि ये महादलित में है या ये दलित हैं, उसमें करके। तो पीयूष की वो रिपोर्ट है, पीयूष से ही पूछ लेते हैं क्या है आज उस महादलित समाज को लेकर, क्या सोच है सरकार को लेकर उस महादलित समाज की। जी बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी। और बिहार के अंदर लगातार जो है वो रणनीति बन रही है। एक तरफ जहां एनडीए अपनी रणनीति बना रहा है, वहीं महागठबंधन भी अपनी रणनीति बनाने में लगा हुआ है। लेकिन मैं पिछले एक हफ्ते से ज्यादा का मेरा समय हो गया है बिहार के अंदर, और मैं बिहार के कई अलग अलग कोनों में जा चुका हूँ। एक जगह जहां मैं गया वो थी पुनपुन। पुनपुन पटना से लगभग 40 किलोमीटर के आसपास एक जगह है, और वो एक जगह है जहां पर महादलित समुदाय काफी भारी संख्या में रहते हैं। और वहां पर जब हम पहुंचे तो हमने ये जानने की कोशिश की कि जो मुसहर जाति होती है या महादलित के अंदर जो दूसरी कास्ट होते हैं, उनकी स्थिति क्या है। क्योंकि 2007 में यह महादलित समुदाय, महादलित कैटेगरी जो है वो बनाई गई थी नीतीश कुमार के द्वारा। और उस कैटेगरी के बनाने का सबसे बड़ा कारण जो है नीतीश कुमार का वो ये था कि भाई हम उन मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो सोसाइटी के हैं उनका अपलिफ्टमेंट करेंगे, उनको तवज्जो देंगे, उनका विकास करेंगे, जो दलित के अंदर ही आते हैं लेकिन वो दलित समुदाय से भी बहुत दयनीय स्थिति में जीवन जी रहे हैं। 2007 में ये कैटेगरी बनाई गई, और इस बात को आज 18 साल के आसपास हो चुके हैं। लेकिन पुनपुन के डेहरी गांव में जो महादलित रह रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी स्थिति जस की तस है। आप सोचिए कि एक गांव जहां पर 10-20 हजार लोग रह रहे हैं उस गांव के अंदर, और कई अलग अलग छोटे छोटे टोले हैं, वहां पर गांव के अंदर पाइपलाइन तक नहीं है। आप नल से जल की पाइप डाल देते हैं पानी पहुंचाने के लिए, लेकिन उस नल से जल वाली स्कीम के अंदर जो पाइप्स डली हुई उनमें पानी ही नहीं आता। सोचिए, लोग कहीं से पानी का अगर जुगाड़ कर भी लेते हैं तो वेस्ट वाटर को कहाँ फेंके, कहाँ डालें, उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, नालियां ही नहीं है, लोगों के पास खाने कमाने का कोई साधन ही नहीं है। जब नॉर्मल बेसिक चीजें लोगों के पास नहीं है, पीने का पानी नहीं है, साफ सफाई के लिए जो है जगह नहीं है, शौच नहीं है, पक्के मकान नहीं है, ये सब वादे हैं जो सरकारें पिछले कई सालों से करती रही हैं। और जब हम वहां पहुंचे तो सबसे पहले हमने सुक्खू चौधरी को ढूंढने की कोशिश की। आपको बता दें कि सुक्खू चौधरी दरअसल एक वो इंसान है जो हर बार जब नीतीश कुमार स्वतंत्रता दिवस होता है तो नीतीश कुमार उसी डेहरी गांव में जाते हैं और हर बार गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी को कहते हैं कि वो झंडा फहराएं। तो सुक्खू कुमार सबसे बड़े और वरिष्ठ आदमी है, सुक्खू चौधरी माफ कीजिएगा उनका नाम है, सुक्खू चौधरी जो है बड़े वरिष्ठ आदमी है। हमने उनसे बात की, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आते हैं, उनके आने से पहले जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे चूना बिछता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत गड्ढे का काम होता है, लेकिन गड्ढे का काम सिर्फ गड्ढा खुदता है, काम कभी नहीं हो पाता। सवाल सिर्फ वही खड़ा होता है कि क्या पिछले 18 साल से नीतीश कुमार के आने से पहले सिर्फ क्या 5 इंच गड्ढा खुदता है या 2 गज गड्ढा खुदता है। सोचिए, आज तक गड्ढा खुदा है लेकिन उस गड्ढे के अंदर पाइपलाइन नहीं पड़ी है, लोगों के पास गंदा पानी फेंकने की कोई रास्ता ही नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति में वहां पर लोग रह रहे हैं। तो एक तरफ जहां सरकारें कहती है कि महादलित समुदाय का हमने उत्थान किया है, लेकिन वो उत्थान लगता है आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। एक बात और जो बहुत बड़ी कही लोगों ने वहां की कि नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, वो तो बड़ी बड़ी स्कीम्स अनाउंस कर देते हैं और उन स्कीम्स का फंड भी रिलीज हो जाता है, लेकिन वो फंड, वो पैसा जब गांव की मुखिया के पास पहुंचता है तो वो गांव का मुखिया उस फंड को इस्तेमाल नहीं करता। तो जो स्थिति पहले थी जिसकी तस्वीर, हाँ, बिजली की वहां पे लाइन हमने डलती हुई देखी, वहां बिजली की तार पहुंची हुई है, लेकिन घर में खाना पकाने के लिए खाना नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, शौच नहीं है, गंदगी में लोग रह रहे हैं, नाले का पानी, नाले का कोई सिस्टम नहीं है, गंदा पानी जो है सड़कों पर गलियों में ऐसे भी कर रहा है, जो गंदगी के साथ साथ कई सारी बीमारियों को भी जन्म देता है। तो ये स्थिति हुई पुनपुन की। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप ये सोचिए कि किसी एक आदमी की लेगेसी को आगे ले जाने
का कितना फायदा होता है। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के जननायक कहे जाते हैं, कर्पूरी ठाकुर, उन कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बसा कर्पूरी ग्राम। और जब आप कर्पूरी ग्राम पहुंचेंगे तो आपको घर घर के अंदर नल से जल वाली स्कीम का पाइपलाइन भी बिछा हुआ दिखाई देगा और हर घर के अंदर तेज पानी आता हुआ भी दिखाई देगा। वहीं वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत बेहतर है। वहाँ पे लोगों के पास खाने की कोई कमी नहीं है, लोगों के पास रोजगार की भी कोई कमी नहीं है। आप ये सोचिए कि गांव में सड़कें इतनी बेहतर, इतनी सुंदर सड़कें बनी हुई है, पूरा सिस्टम इतना वहाँ पे तंदुरुस्त रूप पर वहाँ पर काम कर रहा है कि बहुत प्यारी सड़कें वहाँ बनी हुई है। लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है उस इलाके में। उसी के साथ साथ वहाँ के लोगों ने ये तक कहा कि कई फैक्ट्रीज जो है आसपास के इलाकों में लगी हैं और उससे वहीं के लोगों का काफी फायदा हो रहा है। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें जरूर नजर आती है। ये बहुत जरूरी है सरकारों को समझने का कि क्या ऐसे कारण होते हैं कि कुछ इलाकों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है, वहीं कुछ इलाके जिनको एक रोल मॉडल के तौर पर जनता के आगे पेश करना है, उन इलाकों की ही तरक्की होती है। और यही तरक्की हमने कर्पूरी ठाकुर के गांव कर्पूरी ग्राम में होती हुई देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज उन्होंने अपनी जो चुनावी सभा का शुभारंभ है वो कर्पूरी ग्राम से किया। वो एक हट के अंदर गए, एक झोपड़ी के अंदर गए, जिसके माध्यम से दिखाया गया कि कैसा साधारण जीवन कर्पूरी ठाकुर का था और वहां से उठकर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। तो इस वक्त की स्थिति ये है बिहार की। अब देखते हैं हिमांशु जी की आगे आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये रोमांचक होता जा रहा है। Reporters off.